नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आईएएस पूजा सिंघल 5 दिन की रिमांड पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को भी उनसे सारे दिन पूछताछ की। साथ ही पूर्व में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार का गुरुवार को रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। उनसे भी ईडी ने पूछताछ की। इसके अलावा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को एक बार फिर ईडी कार्यालय बुलाकर कई सवाल किए गए। सूत्रों की माने तो उन तीनों से अलग अलग और कभी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं, जिसे ईडी के अधिकारी पुष्टि करने में लगे हैं। इस बीच सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है। पूजा सिंघल को बुधवार की रात बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। वहां से गुरुवार सुबह उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया। सुमन कुमार को भी विशेष अदालत में पेश करने और रिमांड अवधि बढ़ने के बाद ईडी दफ्तर लाया गया। चौथे दिन एक बार फिर पूजा के पति अभिषेक को वहां तलब किया गया था। तीनों से ईडी के अधिकारी मनरेगा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनी, पल्स अस्पताल निर्माण आदि से संबंधित कई सवाल पूछे गए। सूत्रों की माने तो ईडी की पूछताछ में पूजा सिंघल कुछ आरोपों को गलत बताया तो कुछ में उलझ गईं और कई राज खुल गए। सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल ने पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका निर्माण में ज्यादातर राशि का भुगतान आमतौर पर नकद में किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा ने स्वीकार किया है कि जिले में डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर की पोस्टिंग में भी पैसे के लेन देन का बड़ा खेल चलता था। वहीं कोलकाता के जिस अग्रवाल फैमिली का नाम सामने आया है, उसको लेकर पूजा ने स्वीकार किया है कि अवैध माइनिंग का पैसा अग्रवाल फैमिली के माध्यम से वसूला जाता था और पैसे को कोलकाता भेजा जाता था। पूजा सिंघल, अभिषेक और सुमन मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि भी होने लगी है। सीए सुमन कुमार ने पूछताछ में ईडी के सामने कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुमन ने बताया है कि उनके घर से बरामद अधिकांश नकद आईएएस पूजा सिंघल के हैं, जो उनके निर्देश पर एकत्रित किए गए थे। पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को 3 करोड़ नकद दिए थे। सीए ने यह भी बताया कि वो पूजा सिंघल के निर्देश पर संबंधित लोगों से रुपए उठाता था। सूत्रों के मुताबिक पूजा के पति अभिषेक झा को पल्स अस्पताल निर्माण में खर्च राशि पर वह अभी तक सही जवाब नहीं दे पाए हैं। उनका बयान बार बार बदल रहा है। इसके अलावा वो छापे के दौरान मिली राशि के बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं। कंपनियों के सवाल पर भी वो उलझ रहे हैं। जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा बुधवार को पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। पूजा सिंघल के निलंबन की अधिसूचना कार्मिक विभाग ने गुरुवार को जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव पूजा सिंघल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में हिरासत से मुक्त होने के पश्चात सिंघल का मुख्यालय कार्मिक विभाग किया जाता है। उन्हें नियम के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। आईएएस पूजा सिंघल को रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड की अवधि के दौरान ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक 5 दिनों के रिमांड के दौरान पूजा सिंघल को रोजाना अपने अधिवक्ता और उनके किसी एक परिजन से मिलने की छूट रहेगी। वहीं पूछताछ के दौरान एक महिला अधिकारी भी मौजूद रहेगी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जांच एजेंसी इन्हें दोबारा न्यायालय में पेश करेगी। संभव है कि उन्हें ईडी फिर से रिमांड पर ले या न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाए। ईडी के 5 दिनों के पूछताछ के बाद आगे की स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल ईडी उनसे पूछताछ में लगी है। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि फिर से बढ़ाई गई है। सुमन की रिमांड अवधि गुरुवार को खत्म होने के बाद ईडी ने उसे विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सुमन कुमार को रिमांड पर लेकर कई बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने अदालत से सुमन को 9 दिन की रिमांड देने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी।
अब आगे फिर 4 दिनों तक ईडी के अधिकारी सुमन से पूछताछ करेंगे। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को ईडी की छापेमारी में सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ से अधिक रुपए मिले थे। साथ ही कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे थे। सूत्रों की माने तो ईडी को पूजा, अभिषेक और सुमन से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल रही हैं। इन जानकारियों के बाद जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में ईडी ने रांची के कांके रोड स्थित सरावगी बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम को कई अहम जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं। सुमन कुमार की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने कोर्ट में इन दस्तावेजों का जिक्र किया था। जानकारी के अनुसार पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद के लिए सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स लिमिटेड ने पूजा और अभिषेक की मदद की थी। इसके बदले बिल्डर को भारी रकम की भुगतान हुई थी। सरावगी बिल्डर के यहाँ छापे में ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार के यहाँ बीते शुक्रवार को छापा मारा था। इस दौरान अभिषेक और सुमन के घर से 19.31 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बरामद रुपए की जांच की तो पाया कि नोटों के बंडल में 4,700 रुपए के जाली नोट हैं। ईडी अब इसकी भी जांच कर रही है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।